ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मृत्यु हो गई? अगर मृत्यु हो गई तो ईरान को सारे आदेश कौन दे रहा कि जगह जगह पे मिसाइल दागी जा रही है? आखिर में कोई नहीं तो कोई है जो ईरान को संभाल रहा, पीछे से वह कौन सा देश है? और खामनेई की मृत्यु का सच क्या है? क्या अमेरिका ने कोई एविडेंस दिया अभी तक? क्या इजराइल ने कोई एविडेंस दिया अभी तक कि खामनेई की मृत्यु हो गई है? अमेरिका ने आज तक जो भी ऑपरेशन किया है उसका कुछ न कुछ इसने वीडियो क्लिप दिया है, लेकिन खामनेई की मृत्यु की वीडियो क्लिप अभी तक नहीं आई है। तो यह कैसे पुष्टि कर सकते हैं? रही बात मृत्यु की, तो खामनेई की मृत्यु इससे पहले बहुत बार सूचना आ चुकी है। अभी नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम है जिम कॉम, उसकी मृत्यु की खबरें आ चुकी थी, लेकिन बाद में पता चला वो जीवित है। तो पहला प्रश्न यही है कि क्या खामनेई की वास्तव में मृत्यु हो गई है? ईरान ने मान लिया है, लेकिन मानना हो सके कोई स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो, क्योंकि 90% सुप्रीम लीडर ईरान का 1 मिनट के अंदर खत्म हो गए, ये इजराइल और अमेरिका का दावा है। तो जब 90% खत्म हो गए तो क्या 10% ही ईरान चला रहे हैं अभी? और सबसे बड़ी बात है कि हर जगह जो धमाके हो रहे हैं, ये धमाके कौन करवा रहा? और ये तेल की लड़ाई है कि किसकी लड़ाई है? अमेरिका हर जगह अपना वर्चस्व चाहता है, लड़ाई बस इसकी है। आज पूरी दुनिया किस पे चल रही है? फ्यूल पे चल रही है, पेट्रोल पे चल रही है, गैस पे चल रही है। अमेरिका इसको खत्म करके सारा एकाधिकार अपने पास रखना चाहता है, इसलिए ईरान के तेल भंडारों पर लगातार बमबारिंग कर रहा। पूरा आकाश धुआं धुआं हो रखा है। कारण क्या है? अपना वर्चस्व की लड़ाई, कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक ही चीज सब कुछ हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया इन चीजों से चल रहा है। ईरान के पास 20% पेट्रोलियम है। अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला समझ लिया था कि 2 दिन 3 दिन में खेल खत्म कर देगा, लेकिन यह खेल खत्म नहीं हुआ और ये 12वां दिन हो गया, लेकिन खेल ऐसे चलता रहा। अमेरिका की ताकत, रसिया की ताकत, जब रसिया यूक्रेन की लड़ाई हुई थी तो लोगों ने कहा था रसिया इतना पावरफुल देश है, यूक्रेन इतना हल्का देश है, यह लड़ाई 10-5 दिन का है। लेकिन आज पूरे 3 साल हो गए और ये युद्ध आज भी चल रहा। क्या यह युद्ध भी सालों साल चलेगा? और सालों साल चलेगा तो इस पर दुनिया का क्या प्रभाव पड़ेगा? सारा सिस्टम दुनिया का फेल हो जाएगा। अमेरिका के लिए ना तो कोई यूएनओ है, न कोई संगठन है जो इसे रोकने की कोशिश करता है। अपने मनमर्जी से जो इच्छा करे वह एकाधिकार के लिए बढ़ता रहता है। प्रश्न फिर वही आता है कि क्या सत्ता परिवर्तन हो गया तो क्या अमेरिका युद्ध विराम कर दिया? और प्रश्न यह भी है कि ईरान का जो पड़ोसी देश है वो इजराइल है, अमेरिका का इससे क्या दुश्मनी थी? तो दुश्मनी के बहुत हिस्से थे। दूसरा गंभीर प्रश्न है कि ईरान से अमेरिका इजराइल की बहुत पुरानी दुश्मनी चल रही थी, तो क्या इतनी आसानी से खामनेई की मृत्यु हो गई? और जब मृत्यु हुई तो यह सूचना कौन पहुंचाया? क्या सीआईए पहुंचाया? सीआईए मतलब अमेरिका का खुफिया एजेंसी। क्या मोसाद पहुंचाया? यह इजराइल का खुफिया एजेंसी। क्या इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि इसी बिल्डिंग में जा रहा और 1 मिनट के बमबारिंग में सारे सुप्रीम लीडर अमेरिका के ईरान के खत्म हो गए? और यह बात जानकर भी अमेरिका ने जो वादा किया था कि मृत्यु के बाद नई सरकार आएगी और सब तरफ शांति हो जाएगी, लेकिन सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा। इजराइल के पास बहुत पावर है, तो ईरान के पास भी मिसाइल की क्षमता कम नहीं है। अगर इजराइल और अमेरिका ग्राउंड पे ईरान से युद्ध लड़ते हैं तो ये भी उनके लिए खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि ईरान बहुत पहले से यह युद्ध ग्राउंड पर लड़ता हुआ रहा। अब इस पूरे विश्व में शांति के लिए कुछ न कुछ विश्व के सारे देशों को पहल करनी होगी, क्योंकि इससे पूरा वैश्विक संकट पड़ जाएगा। खासकर एशिया में एक विशेष संकट भी हो सकता है। इसलिए युद्ध के शांति का रास्ता हर देश को सोचना चाहिए, क्योंकि अमेरिका क्यों सोचेगा? उसे तो वर्चस्व बनाना है, उसे तो पूरा विश्व के पेट्रोल पे कब्जा करना है, विश्व के गैस पे कब्जा करना है और फिर अपनी मनमानी करनी है। जो रेट बढ़ाना है बढ़ाओ। आज ही जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था तो $80 प्रति बैरल पेट्रोल था, आज 100 पार कर गया मात्र 12 दिनों में। इस पर आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगी? इसलिए विश्व के जितने भी संगठन हैं इस युद्ध को
विशेष ध्यान से शांति की ओर ले जाने की कोशिश करें। और फिर एक बार बता दूं कि एक छत्र राज किसी का भी हो जाए तो वह अपनी मनमानी करता है, और अमेरिका बिल्कुल अपनी मनमानी पर उतर रखा है। तो ईरान को आगे क्या स्टेप है, अमेरिका क्या करेगी, और सबकी इच्छा है कि युद्ध की शांति हो।